भिवंडी सनातन मठ के इस मंच पर हम निवेदन करेंगे, कृपा करके मेरे प्रिय हिंदुओं एकजुट हो जाओ, अपने देश को बचाओ, अपनी संस्कृति को बचाओ, अपने अध्यात्म को बचाओ, अपने संस्कारों को बचाओ। ये रील से बाहर निकलकर थोड़ा रियल हो जाओ। और अमीरों से प्रार्थना करेंगे, एक बात याद रखना, अमीरों तुम्हारे पास पैसा आया, भगवान की कृपा है, तुम अमीर हो, अमर नहीं हो। तुम अमीर हो, अमर नहीं हो, इसलिए घमंड में मत रहो। भगवान ने दिया है तो गरीब हिंदुओं की दिल खोल से मदद शुरू कर दो और जमीन से जुड़े रहो। और हम भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री यहां पर बैठकर हमारे बहुत प्रिय हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र देश का पहला ऐसा प्रदेश बना जहां गाय माता को राज्य माता का दर्जा दिया गया। हम यहाँ की सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। हमारे प्रिय श्री रुद्र प्रताप त्रिपाठी जी सदैव यहाँ के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस की चर्चा करते रहते हैं। हम उनसे एक संदेशा वीडियो के माध्यम से पहुंचाना चाह रहे। हमारी बात यदि आप सुन लें तो कृपा करके महाराष्ट्र प्रदेश के जितने बड़े मंदिर हैं उन मंदिरों को सरकारी अधिग्रहण से एक प्रस्ताव लाया जाए, उन्हें सरकारी हस्तक्षेप से बाहर किया जाए और हर मंदिर में एक गुरुकुलम खुलाया जाए, ताकि बच्चा पढ़ेगा तो बढ़ेगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हम गुरु कृपा से जो हमने ज्ञान अर्जन किया, जो हमने पाया गुरु आशीर्वाद से, उसी के बल पर ही तो विश्व में पहुंच पाते हैं, उसी के बल पर विश्व के प्रधानमंत्री मार्गदर्शन ले पाते। ये हमारा चमत्कार नहीं है, ये हमारा प्रभाव नहीं है, ये गुरुदेव हनुमान जी, भगवान बागेश्वर बालाजी जो कलयुग के राजा हैं, प्रत्यक्ष रूप में विराजमान हैं, उनकी दिव्य शक्तियों का प्रभाव है। उन्हीं के प्रभाव के बल पर हम पूरे विश्व में सनातन का प्रचार कर पा रहे हैं। अंत में एक प्रार्थना करें, मेरे पागलों, बुरा ना मानना, भटकने का समय नहीं है, एक जगह अटकने का समय है। भटकोगे, हमने बहुत भटका, तुम्हारी तरह हम भी भटके, तुम्हारी तरह हम भी बहुत जगह गए, तुम्हारी तरह हमने भी विपत्तियां देखी, तुम्हारी तरह हमने भी रातें सुनी देखी, हमने तुम्हारी तरह हमने भी बरसात में कीचड़ देखा, तुम्हारी तरह हमने भी अपने घर में त्योहारों पर खुशियां नहीं देखी, हमने भी अपने बचपन को मारा, हमने भी अपने मन को मारा, हमने भी अपने भोजन को त्यागा, हमने भी अपनी नींद को त्यागा, लेकिन कभी भी हनुमान जी की सेवा नहीं छोड़ी। अंत में ये कहना चाह रहे, यदि तुम बजरंग बली को नहीं छोड़ोगे वो तुम्हारे दिन बदल देंगे। तुम बागेश्वर बालाजी को यदि नहीं छोड़ोगे वो दिन बदल देंगे। हाँ, परीक्षा बहुत लेंगे, घबराना मत। हमारी भी लेते हैं, आज भी ले रहे हैं, हम तो रोज परीक्षा देते हैं। दूसरों के हित के लिए दिन ना रात सोचते, कभी हम माँ को भी समय नहीं दे पाते। आजकल हमारी माँ कई महीनों हमसे नहीं मिल पाती, लेकिन मन में यही रहता है कि यदि हम वहां समय दे देंगे, सनातनियों का क्या होगा, देश का क्या होगा, हॉस्पिटल का क्या होगा, अन्नपूर्णा का क्या होगा, दरबार का क्या होगा, जो हमसे आस्था से जुड़े हैं उनकी भावनाओं का क्या होगा, उनके विचारों का क्या होगा। कईयों के घरों में अंधेरा मचा है, यहाँ जरूर हमारे सामने मुस्कुराते हैं, उनके जीवन में बड़ी विपत्तियां हैं। विचार करना, जिसकी बच्ची प्रेत बाधा में भाव खेलती हो, उस माँ बाप पर क्या गुजरती होगी। विचार करना, जिनका बालक चल नहीं पाता, उस माँ पर क्या गुजरती जो 20 किलो का वजन लेकर आती है। और हम अपने सेवादारों से प्रार्थना करेंगे, कृपा करके तुम चिकना मुंह देख करके अमीरों को मत मिलाया करो, तुम में हिम्मत हो सेवा की, कभी गरीबों को मिला दिया करो। जिनका कोई नहीं है उन्हें मिला दिया करो, ताकि हमारी भभूति भर पहुंच जाए। और वो नियम भर करे, हमें भरोसा है भभूति भर पहुंचने से, नियम भर करने से, पर्चा बने या ना बने, काम सफल होगा। मेरे पागलों, तुम एक बात याद रखना, हम तुम्हें ना तो चमत्कार दिखाने आए हैं, ना हम तुम्हारा केवल पर्चा बनाने आए हैं, न केवल हिंदू राष्ट्र की बात बताने आए। हमारा उद्देश्य एकमात्र इतना है
भी हमारी तरह उन्मुक्त हो जाओ, तुम भी हमारी तरह हो जाओ। हम तुम्हारे अंदर ऐसी खुशबू चाहते हैं, हम तुम्हारे अंदर ऐसा प्रेम चाहते हैं, हम तुम्हारे अंदर ऐसा भाव चाहते हैं, हम तुम्हारे अंदर ऐसा फक्कड़पन चाहते हैं कि भले ही जेब में 2 फूटी कौड़ी ना हो पर चाल सम्राटों जैसी हो, मुस्कुराहट बादशाहों जैसी हो। भले दुनिया लुटती हो लुट जाए, जो होना हो सो हो जाए, जिसको भला बुरा लगना हो लग जाए, तुम तो खिलो खेलो और खुश रहो। हनुमान के दर को पा जाने के बाद, बजरंग बली का साथ और उनका हाथ अपने माथ पर पा जाने के बाद, यदि तुम खिल ना पाए, खुल ना पाए, खुश ना हो पाए, तो तुम कुछ ना पा पाए जीवन में। वरना तो ऐसा है, ये कामनाएं, चाह की कामनाएं टिकती नहीं, रुकती नहीं। किसी रेगिस्तान में एक आदमी चला जा रहा था, भयंकर रेती रेती गर्मी का मौसम था, जून का महीना, और प्यास से व्याकुल आदमी चारों तरफ देख रहा था कि कोई पानी दिखाई पड़े, कोई कुआं दिखाई पड़े या झरना दिखाई पड़े तो मेरे प्राण बच जाए और मुझे पीने को पानी मिल जाए। पर दूर दूर तक, सुदूर तक देखने के बाद उसे पानी ना दिखाई पड़ा। वो चलता गया, तपती दोपहरी में सूर्य चमक रहा था और बड़ी दूरी पर उसे लगा जैसे कुछ चमक रहा है, मानो कोई झील है या कोई पानी का सरोवर है या कोई तालाब है। उसे लगा वहां मैं बच जाऊंगा, मैं थोड़ा जल्दी जाऊं, मैं थोड़ा दौड़ कर जाऊं, मैं थोड़ा तेज जाऊं, मैं थोड़ा भाग कर जाऊं ताकि जल्दी प्यास बुझा लूं, ताकि मैं मरने ना पाऊं। और वो दौड़ा और वो भागा और वो गया। मेरे पागलों, वो नजदीक जैसे ही पहुंचा तो पाया कि ना वहां कोई तालाब है, ना कोई झील है, ना कोई पानी का समंदर। तपती हुई धूप में रेत इतनी जोर से चमक रही थी कि वो पानी दिखाई पड़ रही थी, पर पानी था नहीं। अब तो मानो ये बेहोश हो गया, घुटने के बल बैठ गया तपती रेत में, और अंदर ही अंदर सोचने लगा कि बचना कठिन है। फिर इसने हिम्मत लगाई कि यहां मरने से तो बेहतर है कि थोड़ा और जाए, कहीं ना कहीं तो पानी मिलेगा, यहां नहीं मिला तो आगे मिलेगा। पर वो ये बात भूल चुका था कि वो रेगिस्तान इतना बड़ा था कि कई 100 किलोमीटर में सिर्फ रेत थी। ठीक जिंदगी भी तुम्हारी ऐसी ही है। तुम इच्छा, सुख और शांति की चाह में कई किलोमीटर चले जा रहे हो। कभी तुम इस दरबार में आ रहे हो, कभी तुम उस दरबार में जा रहे हो, कभी तुम इस गुरु के पास जा रहे हो, कभी तुम उस गुरु के पास जा रहे हो, कभी तुम ये पूजा कर रहे हो, कभी तुम भूत भुतैया मना रहे हो, कभी तुम भभूति खा रहे हो कि शायद अब शांति मिल जाए। पर यह बात तुम भूल गए, शांति बाहर नहीं है, शांति अंदर है। बाहर परमात्मा नहीं है, परमात्मा अंदर है, वो तुम्हारे मन में बैठा है और उसको देखने के लिए दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, बैठने की आवश्यकता है। इसलिए पहले के जितने दरबार लगे हमने एक बात हमेशा पुकार के कहा और बहुत सावधानी पूर्वक बार बार कहा, और आज फिर हम तुमको चेता करके सावधान करके भेजना चाह रहे हैं तुम्हें घर, कि शायद तुम हमारे पास से कुछ ले जाओ, शायद तुम हमारे पास से कुछ पा जाओ। भटको मत, अटको। भटकने पे तुम्हारी स्थिति ठीक रेगिस्तान में फंसे हुए आदमी की तरह